हेलो फ्रेंड, आज के क्लास हम लोग एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जो त्रिकोणमिति का एप्लीकेशन है। क्वेश्चन समझिए ध्यान से। इस प्रकार के चैप्टर में क्वेश्चन को भाषा समझना इंपॉर्टेंट है। यदि भाषा पढ़ करके आप फिगर बना लेते हो तो 50% सवाल सॉल्व हो चुका है ना। तो आपको ये मेनली सीखना है कि भाषा पढ़ के, लैंग्वेज पढ़ के फिगर कैसे बनता है। यही मेनली इस क्वेश्चन में सिखाना है चैप्टर, बाकी तो फिर आसान है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कहता है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए, एक कोई ठेकेदार है, बच्चों को, ठेकेदार को चीज़ ठेका लेते हैं काम करने के लिए, तो वही कहता है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठेकेदार जो है ना, बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में क्या लगाना चाहती है, 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। अरे बच्चे से नहीं देखते हो, पार्क सब में अच्छा चलने वाला होता है, ऐसे करेगा, यहाँ पर घर के यहाँ आएगा, वही फिसलन पट्टी है जिसे स्लाइडिंग कहते हैं हम लोग, है ना, उस प्रकार से। अब 2 फिसलन पट्टी लगाना है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ हो। मतलब 2 केस इसमें का है। 5 साल के जो बच्चे कम होंगे, मतलब 5 साल का बच्चे के लिए और फिर उससे अधिक उम्र के लिए, जो बच्चे 5 साल से कम उम्र का होगा तो उसको उसी हिसाब से बनाना है स्लाइडिंग करने के लिए फिसलन पट्टी। तो उसके लिए क्या करना है, 5 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए ऐसे फिसलन पट्टी बनाना हमें है। आप समझिए ऐसे, इस प्रकार से फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई है, जो बच्चे 5 साल से कम उम्र के होंगे उसका ऊंचाई कितना दिया बताइए, 1.5 मीटर ऊंचाई। ये 1.5 मीटर ऊंचाई हो गया, है ना। कहता है हाँ, जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो, ये ज़मीन होगी आपका, और इसकी ऊंचाई कितना होगी, 1.5 मीटर हाइट हो गए, और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हो। ये भूमि है ना, ये ज़मीन, तो इसके साथ ये जो फिसलन पट्टी है ये कितना डिग्री कोण पर झुकी हुई है, 30 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। और जबकि 5 साल से अधिक उम्र, मतलब इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर, कितना बताइए, 3 मीटर की ऊंचाई पर। 5 साल से अधिक उम्र के बच्चे के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर। अब इसकी हाइट कितना मीटर है बताइए, 3 मीटर है। 3 मीटर की ऊंचाई पर, है ना, एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहिए। इसका ढाल थोड़ा सा क्या है, अधिक है, जो भूमि के साथ कितना कोण बनाता है, 60 डिग्री। ये अधिक ढाल है, देखिए दिखने का भी लगता होगा। इसका ढाल क्या है बताइए, अधिक स्लोप है, और ये भूमि के साथ बनाती है कितना एंगल, 60 डिग्री का एंगल बनाती है भूमि के साथ। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, बस यही क्वेश्चन में कहा है कि प्रत्येक केस में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होना चाहिए। सवाल ये फिगर बन चुका है। मतलब कुछ नहीं, आप देखे होंगे पार्क उर्क में, है ना, या स्कूल सब में भी बच्चे को, छोटे बच्चे को खेलने के लिए फिसलन पट्टी लगाती है। वो ऐसे बैठेगा, फसल का अच्छा लगता है, फिर चढ़ेगा, फिर इस प्रकार के। तो 5 साल से जिस बच्चे का उम्र कम है, 5 ईयर से कम उम्र है, उसके लिए जो फिसलन पट्टी लगाएंगे ना, उसका ऊंचाई है ज़मीन से 1.5 मीटर, और भूमि के साथ कितना कोण बनाता है, 30 डिग्री का। जो जिसका उम्र 5 साल से अधिक है उसके लिए ऊंचाई 3 मीटर, एंगल कितना बनाता है, 60 डिग्री। तो दोनों केस में हमें क्या निकालने के लिए बोला है, फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। फिसलन पट्टी की लंबाई यानी कि ये पूछा लंबाई, मान लेते हैं ये ए है ना, ये मान लेते हैं बी है, और ये मान लेते हैं सी, ये मान लेते हैं पी है, ये मान लेते हैं क्यू, और ये क्या मान लेते हैं आर। तो लिखेंगे माना कि ए बी, उतना मानना नहीं, फिगर समझ में ना कहानी, ठीक है, ठीक है। माना कि ए बी इक्वल टू 1.5 मीटर, ए बी इक्वल टू क्या ले, 1.5 मीटर। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 साल से कम उम्र के बच्चों, ऊपर में इसको लिख दीजिए, इसको क्या लिख देना है ऊपर में, अच्छा रहेगा। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, जिस बच्चे का उम्र 5 साल से क्या होंगे बताइए, कम होगा, उसके लिए माना कि ए बी बराबर 1.5 मीटर। आप खुद समझिए, हमें फिसलन पट्टी की लंबाई निकाला, लेंथ निकाला, यानी कि एसी लेंथ होगा ना, हमें एसी चाहिए, और हमें ये पता है और ये 1.5 पता है। जिस कोण को थीटा मानते हैं, सोने वाला लंब परपेंडिकुलर होगा। अब ऐसा फार्मूला लगाना, आपको ऐसा फार्मूला लगाना है जिसमें कि ये आता हो, एसी कर्ण आता हो। वो फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन लगा कर आंसर निकाल लेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, किसमें समकोण त्रिभुज ए बी सी में साइन 30 डिग्री बराबर, कितना बराबर, साइन 30 डिग्री। जिस सोने वाला लंब, लंब यानी कि ए बी, अब बटे क्या होगा बताइए, ए सी।
और साइन 30 का मान 1 बाई कितना होता है 2, 1 बाई कितना हो गए 2 हो गए। ए भी अपने पास है कितना मीटर 1.5 मीटर, और ए सी नहीं पता है तो ए सी छोड़ देते हैं, वो तो निकालना ही है। ए सी क्या करना है, तो ए सी इंटू 1 क्या हो जाएगा ए सी है ना, और 1.5 इंटू 2 तो 1.5 दूना 3, अरे 1.5 दूना कितना हो गया तो 3 मीटर। जो 5 साल से कम उम्र, 5 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए जो बनाना है फिसल पट्टी, जिस बच्चे की उम्र 5 साल से कम है उस फिसल पट्टी की लंबाई कितना मीटर होंगे 3 मीटर होगा, है ना। लास्ट में लिख लेंगे इस चीज़ को। अब समझिए, अब सेकेंड केस में बात करेंगे त्रिभुज किस में पी क्यू आर में। तो यहाँ लिख देंगे 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, है ना। पी क्यू इक्वल टू कितना डिग्री है बताइए 3 मीटर। पी क्यू इक्वल टू कितना मीटर है 3 मीटर। और थीटा बराबर कितना डिग्री है, इसमें भी लिख सकते थे थीटा बराबर, यहाँ में लिख सकते हो थीटा बराबर कितना लिख सकते हो यहाँ पर 30 डिग्री। अब समझिए वही कहानी, हमें ये पता करना, ये पता है तो क्या लगाएंगे साइन, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, लिख भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट लगाइए किस चीज़, हालांकि लिख दीजिएगा तो बेस्ट रहेगा, लिख देते हैं, है ना। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, किस में पी क्यू आर में क्या निकालना है साइन 60 डिग्री, साइन कितना डिग्री साइन 60 डिग्री, इसको थीटा होने वाला लंब, तो पी क्यू अब बटा क्या होगा बताइए पी आर, पी क्यू बटा साइन 60 डिग्री का मान √3/2, √3/2। पी क्यू कितना है 3 मीटर, और पी आर कितना है नहीं पता है, तो पी आर क्या करेंगे हम लोग छोड़ देंगे, समझ रहे हैं बात को। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो √3 इंटू पी आर इक्वल टू 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, समझ में आ रहा है बातें। 3 इंटू 2 क्या बताइए 6 हो गए। तो पी आर इक्वल टू क्या इक्वल टू पी आर इक्वल टू 6 अपॉन ये √3 कहाँ आएगा बट्टे में, √3 कहाँ आ जाएंगे बताइए बट्टे में हो जाएंगे, √3 से ऊपर गुना कर दो और √3 क्या करना है बताइए नीचे गुना करना है। तो पी आर इक्वल टू 6√3 और √3 इंटू √3 फुल 3, तो 3 दूना 6, तो पी आर इक्वल टू कितना निकल गए 2√3 मीटर। लिखेंगे फिसलन पट्टी की लंबाई क्रमशः, फिसलन पट्टी की लंबाई क्रमशः। तो पहले 5 साल से कम उम्र में क्वेश्चन बोला था, तो 5 साल से कम उम्र लेके कितना मुझे बताइए 3 मीटर एवं 2√3 मीटर है, 3 मीटर एवं 2√3 मीटर। सवाल हो चुका है, नोट करिए, आंसर मिलेगा, देखिए मिला आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। क्वेश्चन को पढ़ के बनाइए। कहता है भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक कहाँ से बताइए बिंदु से। क्वेश्चन नंबर कौन बताइए 4। तो मान लेते हैं ये है भूमि के एक बिंदु, ये दिख रहा भूमि के एक बिंदु है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि के एक बिंदु से, ये भूमि के एक बिंदु है, एक मीनार है, ध्यान से जैसे कैसे बना रहे हैं एग्जाम में यही समझने में आएगा, दिक्कत हो जाएगा। भूमि के एक बिंदु से एक मीनार है, देखिए क्वेश्चन बोला है भूमि के एक बिंदु से, है ना, जो मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु मतलब मीनार का जड़, ये मीनार का पाद बिंदु है, 30 मीटर की दूरी पर है। यानी इसके बीच का दूरी कितना मीटर है बताइए 30 मीटर। मतलब एक मीनार है, भूमि का एक पॉइंट है, दोनों के बीच का दूरी कितना मीटर है 30 मीटर है। अच्छी बात है, बहुत खूब। दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, उन्नयन कोण में कहाँ देखते हो नीचे से ऊपर। तो मीनार के शिखर का, किसका शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है बताइए 30 डिग्री है। ये जो है ना, ये मीनार है, ये क्या है बताइए मीनार है, यानी कि टावर है ना। अच्छी बात है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये निकालना मीनार की ऊंचाई, समझे बात को। तो मान लेते हैं ए है, ये मान लेते हैं बी है, ये कितना मान लेते हैं बताए थे ना। बच्चे कोई आप मान लीजिए आकाश में पतंग उड़ रहा है, आप नीचे से ऊपर देखिएगा तो वो हो जाएगा उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। छत पर आप खड़े हैं, नीचे में बच्चे बॉल खेल रहे हैं, उसको देखिएगा ऐसे करके नजर झुकाना पड़ेगा ना, तो अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। तो 2 पॉइंट है, कुछ खास थ्योरी पिछला चैप्टर का सारा कंसेप्ट है। मतलब कुछ नहीं है, एक मीनार है, एक टावर है, आपको इसका हाइट निकालना है टावर के पास बिंदु से, यानी कि यहाँ से जमीन पर एक पॉइंट है, जिस बिंदु है जिसके बीच का दूरी 30 मीटर है, उन्नयन कोण 30 डिग्री। अब बस सॉल्व करो, इतना ही क्वेश्चन का गया।
है ना। तो हमें निकालना है तो हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। अच्छी बात है। लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, तनी भाषा भी होना चाहिए। माना कि ए बी मीनार है। माना कि ए बी क्या बताइए, मीनार है ना। माना कि ए बी मीनार है, मीनार है। हाँ, ए बी मीनार है और बिंदु सी मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। कितना दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। समझ रहे हैं कहानी। अब पढ़िए, तो यानी कि ए बी मीनार हो गया, तो बी सी जो अपने पास है, बी से सी वो है 30 मीटर। कितना मीटर है बोलो, और थीटा बराबर कितना डिग्री है बोलो, 30 डिग्री है। हमें निकालना क्या है बताओ, हमें निकालना है ए बी। हमें क्या निकालना है, हमें ए बी चाहिए। समझना, हमें क्या चाहिए, ए बी। आप पता क्या है, ये ऐसा लगा फार्मूला जिसमें लंब आता हो और क्या आता हो, आधा, यानी कि पी आता हो और बी आता हो। परपेंडिकुलर बटा बेस वो होता है टेन थीटा। क्या होते हैं, टेन थीटा। तो इस त्रिभुज में चलो तो क्या लगाना है, टेन 30 डिग्री इक्वल टू कितना, इक्वल टू, हालांकि लिख देते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में टेन 30 डिग्री इक्वल टू कितना, इक्वल टू टेन 30 डिग्री इक्वल टू, जिसमें थीटा बनेगा सामने वाला लंब, तो टेन 30 इक्वल टू क्या होंगे, ए बी बटे बी सी। और टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है ना, क्योंकि साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, और कॉस 30 का √3/2। इसको ले जाओगे तो 1/2, 2 पर √3 नीचा, तो 2 कैंसिल, तो 1 क्या हो गया बताइए, √3। ये हो गया 1/√3। और ए बी नहीं है पता तो ए बी छोड़ देते हैं, ए बी मीनार है। और बी सी कितना बताइए, 30 है। बी सी कितना है, 30 है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग हैं, कोना कोनी गुना करो, ए बी गुना √3, यही सब गुना भाग सीखना है आपको, ताकि दिक्कत कोई भी आपको नहीं हो, है ना। फिर √3 ए बी, और 30 इंटू ये क्या बताइए, 30 इंटू 1 क्या होंगे, 30। तो इसीलिए ए बी इक्वल टू 30 और बटे में क्या आ गया, √3। और चूँकि नीचा में रूट शोभा नहीं देता है, तो √3 से ऊपर भी गुना करना है, और √3 से नीचा में क्या करना है, गुना करना है। तो ए बी इक्वल टू 30√3, 30√3, और √3 कितना बताइए, फुल 3, तो 10। तो ए बी इक्वल टू कितना निकला, 10√3 मीटर लिखेंगे। इसीलिए मीनार की ऊंचाई इक्वल टू 10√3 मीटर। यही आंसर है, यही क्या है, नोट डाउन करिए। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की तरफ, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या कह रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। बहुत खूब, पढ़ल लिखल लोग। भूमि से कितना मीटर बताइए, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो मान लेते हैं ये है भूमि, ये क्या बताइए, यहाँ से 60 मीटर की ऊंचाई पर कितना मीटर बताइए, यहाँ पर पॉइंट ए मान लेते हैं, ये मान लेते हैं बी है, और ये क्या मान लेते हैं सी। तो ए पर एक पतंग है, यहाँ पर ये क्या बताइए, एक यहाँ पर काइट है, पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, उड़ने दीजिए। हाँ, अगला पूर्ण विराम बाद कहता है, हाँ देखिए, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। मान लेते हैं यही है पतंग की डोरी, ये पतंग की क्या बताइए, डोरी है, जिसको बिंदु सी से अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। ऐना पकड़ के ये पतंग ना उड़ रहा है, यहाँ पर पकड़ कर ना बांध दिए टेम्पोररी रूप, अस्थायी रूप से, है ना। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, ये बीसी भूमि है ना, इस भूमि के साथ इस डोरी का झुकाव है 60 डिग्री। कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं, मतलब डोरी तना हुआ है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत खूब, पढ़ा लिखा लोग हैं। डोरी क्या ज्ञात बताइए, ए बी सी अपने अनुसार से मान सकते हो, चेंजिंग थोड़ा सा हम कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं, मान लीजिए ए, इसको बी, इसको सी, कुछ भी मान लो। देखो लिख लेते हैं कुछ सॉल्यूशन करिए। यहाँ पर लिखिए माना कि क्वेश्चन में कह रहा था
माना कि BC पतंग की, देखिए लैंग्वेज लिखते हैं क्वेश्चन हम पर करके, है ना, आप उसी पर लिखिए। BC पतंग की ऊंचाई है, BC पतंग की क्या है बताइए, ऊंचाई है, BC पतंग की ऊंचाई है। और ए वह बिंदु है, ए वह बिंदु है जहां पतंग को बांधा गया है, जहां पतंग को बांधा गया है। यही क्वेश्चन में कहा था। क्वेश्चन क्या कहा था, जो भी कहा था आपने पढ़ दिया कि भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पतंग उड़ रही है, पतंग लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि की डोरी का जो का 60 डिग्री है, या मन डोरी में कोई ढील नहीं है, पतंग की डोरी की लंबाई याद कीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं डोरी की लंबाई याद करना, क्या निकालना, डोरी की ये AC निकालना है। हमने क्या किया है, माना कि BC पतंग है, BC क्या बताइए, BC पतंग की ऊंचाई, पतंग नहीं, BC पतंग की ऊंचाई है, हाइट ऑफ काइट हो गया। और ए वह बिंदु है जहां पतंग को बांधा गया है, वहां पतंग क्या किया गया है, हमें निकालना AC है। क्या निकालना है, AC। तो चलते हैं, जो दिया लिख लीजिए, यानी कि BC बराबर कितना बताइए, 60 मीटर, कितना मीटर, और थीटा बराबर कितना डिग्री बताइए, 60 डिग्री। कहने के बाद इसको पिछला कराता है ना, ये भी आएगा। अब लग रहा है ना सा, इसलिए 2 क्लास हम डिले के, ताकि तू कर पाओ, रिवाइज कर पाओ, मौका दिए। अब नहीं किया तो हम तो पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे ही। अब चलिए, त्रिभुज चलना है किस में, ABC में। अब आपके पास दिमाग है और कॉमन सेंस दोहराइए। हमें चाहिए क्या चीज़, AC चाहिए ना। इसको थीटा मैंने तो ये लंब, ये होगा कर्ण। ऐसा कौन फार्मूला है जिसमें लंब कर्ण होता हो, देखेंगे साइन थीटा क्या होता है, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस होता है, साइन थीटा लगा देंगे। इसमें निकाल लेंगे साइन कितना डिग्री बोलिए, 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री बराबर BC यानी कि लंब बटे कर्ण यानी कि AC। BC बटे क्या होगा, साइन 60 डिग्री का मान √3/2। BC कितना है, 60 मीटर जजमान। AC ना है पता, छोड़ दो, नहीं पता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। √3AC, √3AC 2 इंटू क्या होगा बोलो, 60। √3AC बराबर 2 इंटू 60। आगे बढ़ते हैं, तो AC इक्वल टू कितना, इक्वल टू बोलिए, AC इक्वल टू 60 दूना 120 है ना, 120 बटे क्या हो जाएगा, √3 बटे में चलाएंगे। 120 बटे, देखो ना बटे √3 बटे में चला गया, कोई दिक्कत, नीचा में रूट शुभ होता है नहीं, तो ऊपर नीचा क्या करना, √3 से मल्टीप्लाई कर देना है, फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो 120 √3 गुना √3 क्या होगा बताओ, यहाँ से फुल 3, यहाँ इसको काटो, 3 चौके 12, 40। तो AC बराबर कितना निकला, 40 √3 मीटर। तो लास्ट में क्या पूछा था बताइए, क्वेश्चन में क्या पूछा था आपको, क्वेश्चन पूछा डोरी की लंबाई, यही पूछा था। लिखेंगे इसीलिए डोरी की लंबाई इक्वल टू 40 √3 मीटर। आंसर सॉल्व करिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस तरफ बताइए, 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है आपको, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। कहता है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जिसके हाइट है 1.5 मीटर। ये लड़का एक है ना, इस प्रकार से इस लड़का का जो ऊंचाई है ये कितना दिया है क्वेश्चन में, 1.5 मीटर। देखिए ध्यान से, इत्मीनान से, कोई हड़बड़ी नहीं है। ये एक लड़का है ना, इसकी ऊंचाई कितना है, 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो सब होगा ज़मीन पर खड़ा, ये मान लेते ज़मीन है, ये क्या बताइए, और इस ज़मीन पर एक यहाँ भवन है, तनी दूर हो गया, इस ज़मीन पर एक ये क्या बताइए भवन है, और इस भवन की जो ऊंचाई है, इस भवन की बताइए ऊंचाई, इस भवन की ऊंचाई है 30 मीटर। कितना मीटर ऊंचाई है, हाँ एकदम ध्यान से देखिए, पढ़ रहे हैं क्वेश्चन बना रहे हैं हम, है ना। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का एक 30 मीटर ऊंचे भवन, AB मान लेते हैं भवन है, ये क्या मान लेते हैं A है, और ये क्या मान लेते हैं, ये B है। AB एक भवन से 30 मीटर ऊंचे में कुछ दूरी पर खड़ा है, मतलब इसके बीच में कुछ दूरी होगा, ये बात का है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, लड़का जो है, अच्छा पहले बताइए, तो जब वह ये जो लड़का है यहाँ पर खड़ा ऊंचे इसकी तरफ जाएगा, भवन की तरफ लड़का बढ़ेंगे ऐसे करके, आसान कहानी। कहता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से कितना हो जाता है, 60। मतलब जब लड़का यहाँ पर खड़ा था, लड़का यहाँ पर खड़ा था, उस समय भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब ऊपर देख रहा था भवन को। अच्छा बताइए, क्षैतिज जो हमेशा खींचा जाता है,
क्षैतिज कैसे खींचते? हॉरिजॉन्टल, आँख के समांतर, जमीन मतलब आँख से होते हुए जमीन के समांतर, आँख से होते हुए जमीन के, तो ये आँख यहाँ पर है, जमीन है, तो ये हो गया अपना क्षैतिज, यही अपना क्या बताइए? क्षैतिज हो गया। जब लड़का यहाँ पर थे तो उसका उन्नयन कोण जो है ऊपर देख रहे थे वो 30 डिग्री था। कितना डिग्री था? और जैसे कुछ आगे बढ़े, कुछ क्या बढ़े बताइए? आगे मान लेते हैं यहाँ पर आया तो उन्नयन कोण जो है 30 से बढ़कर कितना बताइए हो गया? 60। एंगल ऑफ एलिवेशन जो उन्नयन कोण 30 से बढ़कर कितना हो गया? 60। बताइए कि वो भवन के कितनी दूरी तक चल कर गया? हमें निकालना है क्वेश्चन में कि लड़के जो हैं भवन की ओर कितना दूरी तक चल करके गया। मतलब ये लड़का यहाँ पर है, यहाँ लड़का यहाँ गया, मान लेते हैं ये x है, x मीटर है, यही हमें पता करना होगा कि लड़के भवन की तरफ कितना मीटर दूरी चल करके गया है। तो नाम दे दीजिए आप, एकरा a मान लेते हैं, b मान लेते हैं, इसे c मान लेते हैं, इसे d मान लेते हैं, है ना, कोई दिक्कत? इसे e कह देते हैं, इसे क्या कह देते हैं? f कह देंगे। इस प्रकार से किसी को आपत्ति है ना? ये कहानी था, हमने क्वेश्चन क्या क्या लिख दिया, सारे बात को सबको समझ में आ गया होगा। अब समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बार फिर से मतलब मार देते हैं। एक लड़का है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है, एक ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़े हैं, उस ऊंचे भवन की ऊंचाई 30 मीटर है। जब लड़का यहाँ पर है ना, उस समय भवन को शिखर को देखता है ऐसे करके, तो उस समय 30 डिग्री उन्नयन कोण है। कुछ आगे बढ़ेंगे, उन्नयन कोण 30 से कितना हो जाता है? 60। लड़का यहाँ से यहाँ कितना मीटर गया, हमें वही निकालना है। समझे बात को? कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना होगा पहले समझिए, अच्छे क्वेश्चन लेवल के हैं, सॉल्यूशन ज्योमेट्री का पूरा इसमें कहानी कुछ होगा। अब समझिए हमें निकालना है, फिर से निकालेंगे। तो पहले आप क्या करिए, ए से पहले एफ निकाल लो। ए से क्या निकाल लो? अब देखो बी सी डी एफ, ध्यान समझना, एक रेक्टेंगल है, एक आयत है, एक क्या बताइए? यदि डी सी 1.5 है तो बी एफ भी कितना होगा? 1.5। सेम होगा ना? अरे क्या होगा? सेम होगा, कोई दिक्कत? तो हमें निकालना है ए से एफ। क्या निकालना है? ए से एफ। चलिए तो पहले ठीक है, तो ए से सॉल्यूशन, ए से एफ बताओ, ए से कितना निकालना है? एफ। तो ए से आप कैसे निकालोगे? ए से ले लो बी, ए से कितना ले लो बोलो? बी। ए से बी लिया, लेकिन हमें नहीं चाहिए, ये घटा देते हैं, हमें एफ बी क्या कर देते हैं बोलो? माइनस कर देते हैं। यानी कि हमें जो चाहिए, हमें सिर्फ ये डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से लेकर के यहीं तक का, ये सिर्फ हमें चाहिए। समझे ना बात को? हमें सिर्फ इतना ही चाहिए, तो इतना ले लिया, उतना माइनस कर दिया। अब देखो चूंकि डी सी बी एफ एक आयत, एक रेक्टेंगल है, तो जितना होगा बी एफ उतने होगा सी डी, दोनों बराबर होंगे। तो बी एफ जगह क्या लिख सकते हो, या बी की जगह पर सी डी क्या लिख सकते हो बोलो? सी डी लिख सकते हो, कोई दिक्कत? तो ए एफ बराबर क्या होगा बताइए? ए बी और माइनस हो गया सी डी, ये माइनस क्या हो गए? तो ए एफ कितना है? ए से एफ 30 मीटर, कितना मीटर है बोलो? और माइनस ये कितना है? सी डी 1.5 मीटर। तो ए एफ निकल चुका है 28.5 मीटर। देखो ना, 28.29 और 30, इतना मीटर निकल चुका ए एफ निकल चुका है 28 पॉइंट कितना मीटर बताइए? 5 मीटर। ये ए एफ है 28.5 मीटर निकल चुका है। समझे ना बात को? अब आगे क्या करना आप समझिए कहानी। यदि आप चलते हैं त्रिभुज ए डी एफ में, बस कहानी ज्योमेट्री का पूरा इसी प्रकार का एकदम क्वेश्चन आता है, डबल फिगर वाला एकदम अटैच होगा करके, वो बनाना सिंगल वाला एकदम जनरल क्वेश्चन नहीं पूछा, डबल फिगर जैसे ये क्वेश्चन है। नहीं समझ में आ रहा है? समझिए कैसे करना है। हमें निकालना है डी से ई। क्या निकालना है? डी से। यदि आप चलते हो ट्रायंगल ए डी एफ में, तो ना तो ये पता है, ना ये सिर्फ पता है, ये पता नहीं है। इसमें भी ये पूरा मतलब एक्स, ये दिक्कत हो जाएगा आपको। तो पहले चलेंगे त्रिभुज ए ई एफ में चलेंगे, वहाँ से फिर ये निकाल लेंगे। नहीं समझे कहानी? अब फिर चलेंगे 30 डिग्री वाला से, फिर कम होगा। अभी क्या कहने समझ कोई बात नहीं, आगे समझ में आएगा। तो चलो पहले समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें चलना है? ए ई एफ में। किसमें चलना है जी? ए ई एफ में चलना है। समकोण त्रिभुज ए ई एफ में बताइए। 10 60 डिग्री लगाओ। क्या लगाना है? 10, क्योंकि ये तो 28.5 पता है, ये नहीं पता, ई एफ ये पता करना है। तो ए ई एफ में 10 थीटा 10 60 डिग्री बराबर, जिसमें थीटा में सोने वाला लंब, तो लंब कितना होगा बोलो? ए एफ लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ए एफ बटे ई एफ, ए बटे कितना हो गए? और 10 60 डिग्री मन कितना होता है? √3, क्योंकि 10 30 √3 होते हैं। और ए एफ कितना? ए एफ देखो अभी निकाले हैं 28.5। ई एफ नहीं पता दिया, क्या करेंगे बताइए? छोड़ देंगे इसको, सिर्फ बदला बदली कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे भी करो। तो ई एफ बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ? 28.5 है बटे में √3, दोनों को एक्सचेंज कर दिया। चूँकि नीचे में रूट ठीक नहीं रहते हैं, तो √3 से ऊपर गुना कर देना है, √3 क्या करना बताइए? नीचे गुना कर देना है। किसी को दिक्कत?
चलिए आगे बढ़ते हैं। उतारने वक्त वही करना है, पहले फिगर उसके बाद, है ना। तो ई एफ इक्वल टू कितना, इक्वल टू ई एफ इक्वल टू 28.5 इंटू √3 अब बट √3 कितना बोलिए, फुल 3। √3 क्या होगा, फुल 3 हो जाएगा। अच्छा एक काम भी कर सकते हो, इसको छोड़ दो ऐसे, ई एफ क्या करते हैं ऐसे ही हम लोग बाद में एक ही बार फरिया लेंगे सबसे कि क्या करना है नहीं करना है, नहीं समझे ना बात को, लास्ट में बदल लेंगे। अभी ऐसे कटेगा भी नहीं, 8 2 10 10 5 15 कट जाएगा, शायद 15 आ गया तो 3 से कट जाएगा, छोड़ दो, ऐसे ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमें ई एफ थोड़ा निकालना था, इसको सही करेंगे, नहीं समझ में आया कहानी। अब आगे चलिए, इस त्रिभुज से चला ए ई एफ से, तो हमें ई एफ निकल चुका है, ये लिख देते हैं समझने के लिए। तो ई एफ जो निकला है आपको, ये निकला है कितना बताइए, 28.5 अपन कितना निकला बोलिए, √3 निकल चुका है। अब चलिए बड़े वाले त्रिभुज से, अब चलना है बड़े वाले त्रिभुज से, यानी कि अब चलना है समकोण त्रिभुज। मेहनत कीजिएगा तब होगा ये सब क्वेश्चन, थोड़ा सा मतलब मेहनत में। ए डी एफ में, ए डी एफ में, इसको भूल जाओ, ये नहीं है आपको, ए डी एफ है, इसको थीटा मानिएगा, जिस वन को थीटा मानेंगे तो इसको थीटा मानिएगा, तो ये होगा लंब। लंब 90 डिग्री बोला मतलब समझे ना बात को, लंब है उससे 90 डिग्री 90 डिग्री होते हैं, तो ये सोचे कुछ लोग ये होगा लंब, ये थोड़े होगा। समकोण त्रिभुज ए डी एफ ये बड़ा वाला समकोण त्रिभुज है, तो इसको थीटा मानेगा तो ये लंब होगा, ये नहीं होगा, ध्यान रखना, आगे में ही करेगा कन्फ्यूजन तू, है ना बात को। तो लंब बटे क्या होता है, आधार, लंब बटे आधार, तो ए एफ बटे डी एफ बटे क्या आगे बोलो, और 10 30 डिग्री के मान कितना होते हैं, 1/√3, अभी पढ़ा था हमने, 1 बटा कितना होता है बताइए, √3। और ए एफ कितना है, ए से एफ 28.5। अब सोचिए डी से चलना है, एफ डी से कहाँ चलना है, आप चलिए डी से ई, चलिए डी से क्या चलिए बोलिए, ई, अब प्लस, फिर चलिए ई से एफ, ई से कहाँ चलिए, एफ, चलिए आगे। तो 1/√3 इक्वल टू 28.5 अपॉन डी से ई कितना माना है, एक्स, क्या माना है बोलिए, आप डी ई सिर्फ लिख सकते हैं, एक्स लिख दीजिएगा, गुना करने में ठीक रहता है ना बात को। ई से एफ कितना है 28.5 अपॉन में √3, किसी को आपत्ति बताइए, ये अपॉन में कितना लिखा है, √3 लिखा है अपॉन में, समझे ना बात को। अब चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, एक गुना ये पूरा करो, फर्क पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, एकदम ध्यान से समझिए, इत्मीनान से, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। चलिए इधर, तो 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, x प्लस 28.5 अपॉन √3, 1 से मल्टीप्लाई इसको पूरा किया, दिक्कत नहीं होगा कोनो, और फिर 28.5 इंटू √3, फिर क्या होगा 28.5 इंटू, यही x अपना निकलेगा आंसर, बहुत दिमाग समझिए कहानी। अब चलते हैं x इक्वल टू, इसको उधर भेजिए दुलार से, 28.5 इंटू √3 माइनस 28.5 अपॉन √3, कोई दिक्कत। चलिए एलसीएम लेते हैं, x इक्वल टू, तो 28.5 यहाँ भी है, 28.5 यहाँ भी है, तो 28.5 एलसीएम मतलब कॉमन निकाल लिया हमने, है ना बात को। अंदर में क्या बच गए, √3 और माइनस 1 बटे √3, यही बचा जी। तो x इक्वल टू 28.5 एलसीएम ले √3 क्या ले लेंगे, √3 फुल 3 और माइनस का 1, आ रहे हैं समझ में। x इक्वल टू 28.5 इंटू 3 में से गया 2 बटे कितना हो गया √3, कोई दिक्कत। और नीचे में रूट शुभ होता है, कैलकुलेशन मतलब पूरा एकदम कॉन्शियस होकर पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा भी इधर करिएगा तो कहानी खराब जाइए, अब मेहनत से बेकार हो जाएंगे, पूरा कॉन्शियस होकर पढ़ना टॉपिक को, है ना। तो √3 से ऊपर गुना कर देंगे और √3 क्या करेंगे बताइए, नीचे गुना कर देंगे, समझ रहे हैं बात को। x इक्वल टू 28.5 इंटू 2 इंटू √3 क्या होगा, फुल 3, इसको काटो कट जाएगा, क्योंकि 8 2 10 5 15 संख्या जोड़, यदि संख्या जोड़िएगा तो इस रूट पढ़ा होगा आपने, ये 3 से मतलब क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, स्मरण कहानी। तो अब लगा भाग, तो 285 में लगा किससे भाग बोलो, 3 से, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 1 और 3 5 क्या होगा बताओ, 15, 93, सही लगा है ना हमने, कितना हो जाएगा, हैं हाँ ध्यान रखना, क्योंकि गर्मी अब चल रहा है तो कुछ से कुछ कर देंगे हम, 5 15, तो बोलो तो 95 कितना निकला बोलो, एक अंक के बाद बिंदा लगा देते हैं, कितना के बाद बोलो, एक अंक के बाद क्या लगाएंगे, 9.5 इंटू क्या होगा 2 इंटू क्या होगा बोलो √3, तो इसका गुना करो, 5 में 10 का 0 हासिल बचल 1 और 9 9 18 1 19, तो 19 इंटू √3, मतलब सीधे सीधे आप कह सकते हैं कितना होगा, x बराबर 19 √3, x इक्वल टू कितना हुआ जी,
19√3 इधर लिख देते हैं, तनी कुछ जगह बचल है। तो x इक्वल टू आप लिख दीजिए, कलर चेंज के लिखते हैं, बात समझ कहानी। तो x इक्वल टू कितना हो गया बताइए, 19√3 मीटर। बात समझ कहानी। आप लास्ट में लिख दीजिएगा, क्वेश्चन में जो पूछा था लास्ट में लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा लास्ट में? जो पूछा था, वो पूछा था हमें क्या चीज़ कि बताइए कि वह भवन की कितना दूर चल कर गया। तो लिखेंगे वह भवन की ओर 19√3 मीटर चल कर गया। कितना गया? 19√3 मीटर चल कर गया। यही आंसर हो गया। नोट करिए सवाल को। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। इसमें कहता है भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक कहाँ से बताइए, बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन पर के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समझिए ध्यान से क्वेश्चन क्या कर रहा है। आप पहले क्या कीजिए, एक बना लीजिए भवन। एक क्या बनाइए बताइए, भवन। तो मान लेते हैं ये एक भवन है, ये क्या मान लेते हैं बताइए, ये एक भवन है और ये घर है। ये क्या है बताइए, एक भवन एक घर है, ये भवन एक है, बिल्डिंग एक है ना। और इस बिल्डिंग पर जो है ना एक लगा है संचार मीनार, टावर लगा है। मतलब तो कम्युनिकेशन का टावर नहीं होता है तो बता समझने सकते टाउन सब में कि घर पर टावर बने होते हैं ना, घर पर टावर। तो मीनार के हिंदी में टावर मतलब इंग्लिश में टावर कहते हैं ना। तो भूमि कहता है भूमि के एक बिंदु, इस पर एक टावर है। क्या बताइए, इस पर एक टावर बना लीजिए आप लोग। आसान क्वेश्चन है, समझाते हैं अच्छे तरीके, टेंशन नहीं लीजिए। तो इस पर एक बना टावर, ये बन गया टावर। क्या बन गया जी बताइए, टावर। कहता है समझिए, कहता है भूमि के एक बिंदु से, ये जमीन हो गया, ये क्या बताइए हो गया, जमीन हो गए। और ये हो गया भूमि के एक बिंदु, भूमि के क्या हो गए, बिंदु हो गए। तो भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन। अच्छा, इस भवन की ऊंचाई दिया है कितना मीटर बताओ, 20 मीटर ऊंचे भवन। बढ़िया बात है ना। तो अच्छी बात है, कहने दीजिए। ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, इसे क्या मान लेते हैं, सी। इस पॉइंट को सी, इस पॉइंट क्या मान लेते हैं, डी। ऐसे कर ABCD कर दिया। तो भूमि के एक बिंदु से यानी यहाँ से एक 20 मीटर ऊंचे भवन पर लगी एक संचार मीनार के तल, मतलब ये हुआ तल और ये हुआ उसका शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। तो क्वेश्चन पहले तल बोला है, पहले क्या बोला है, तो तल का हो गया कितना डिग्री बोलो, 45 डिग्री। ये एंगल हो गया ये वाला, ये एंगल, और एक ये वाला कहानी, दो कहानी फिगर बना। तल के और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः कितना है, 45 और कितना बोलो 60 है। तो पहले 45, ये वाला तल का तो हो गया, तल का 45 डिग्री। ये कितना डिग्री हो गया बोलो, अब 45। अब उसके बाद कितना लेना है बताइए, 60 डिग्री। ये कितना डिग्री हो गया बताइए, 60 डिग्री हो गए। कोई दिक्कत किसी को बताइए नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब कहता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई। तो CD है मीनार, CD क्या बताइए, तो इस मीनार की निकालना है ऊंचाई। आपके फिगर में जो CD दिख रहा है ना, ये मान लेते हैं ऊंचाई h है। क्या मान लेते हैं बोलिए, ऊंचाई h है। यही आपको निकालना है, ये आपको मीनार है, यही क्या है बताइए, मीनार है, टावर कहते हैं। तो देखिए अब मान लेते हैं, माना कि सॉल्यूशन में है ना, माना कि BC एक भवन है, BC एक भवन है तथा BC एक भवन तथा CD एक मीनार है। CD क्या है जजमान बताइए, मीनार है। समझे ना बात को, CD मीनार हो गया। अब आप ध्यान समझिए कहानी, कैसे कंसेप्ट हम लोग को यूज करना है। हमको निकालना है क्या चीज़, मीनार की ऊंचाई। ये निकालना है, क्वेश्चन में पूछा है मीनार क्या निकालना ऊंचाई। तो मान लेते हैं पुनः माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। कितना मान लिया, हाइट और टावर h मीटर मान लिया, इसे हमने h कह दिया। CD भी छोड़ सकते थे। आप समझिए पहले क्या करना पड़ेगा, ये साइड निकालना पड़ेगा पहले, समझिए ध्यान से। जब ये साइड निकल जाएगा हम चलेंगे ट्रायंगल DAB में। किस में चलेंगे, DAB में। 10 डिग्री लगाएंगे, ये बटा ये हो जाएगा और निकल जाएगा x। जैसे अभी क्वेश्चन करे थे, कुछ इसी प्रकार कंसेप्ट लागू होगा। उससे पहले DB निकालना पड़ेगा, सॉरी AB निकालना पड़ेगा। AB कैसे निकलेगा, तो हम लोग चलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल ABC में। ये पता है या नहीं पता है, 45 डिग्री करेंगे निकल जाएगा। तो चलिए
क्या बोले हैं, अब करके दिखाते हैं तो समझ में आ जाएगा, है ना। तो चलते हैं समकोण त्रिभुज, किसमें बोलिए, तो पहले लिख लो। तो BC बराबर कितना दिया है बोलो, 20 मीटर, कितना मीटर है। तो चलेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ये 90 डिग्री है, किसमें चलना है, ABC में, ABC में चलना है। और tan कितना डिग्री बोलिए, 45 डिग्री। हरा वाला देखिए ABC कितना ट्रायंगल बन रहा है, ABC क्या बन रहा है, ट्रायंगल एक हरे वाले से बनाते हैं। देखिए ये अपना ABC ट्रायंगल है, ये जो हमारा मार्कर चल रहा है अभी, ये ट्रायंगल ABC है, समझे ना बात को, यही ट्रायंगल क्या है, ABC। तो इसको थीटा मानिएगा तो ये होगा लंब। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगी बताइए, BC अब बटे लंब बटे आधार, यानी कि BC बटे AB, BC बटे क्या होगा, और tan 45 का मान कितना होता है 1, और BC कितना है बोलिए 20, और AB कितना है बोलो, ना है पता, AB छोड़ दो, AB गुना 1 हो जाएगा AB, यानी कि 20 मीटर, कितना मीटर बोलिए। अरे वैसे भी जब 45 डिग्री होंगे ना, समझना, जब 45 डिग्री होगा तो जितना होता है ना लंब उतने क्या होता है आधार, ध्यान रखना। इसमें निकालने वाला कोई बात नहीं, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन एग्जाम है इसमें लिखना पड़ता है, तो मैंने लिख के दिखा दिया, है ना बात को। अच्छा अब ए निकल चुका है, AB निकल चुका है, कितना मीटर बोलिए, AB निकल चुका है कितना मीटर, 20 मीटर, AB निकला है 20 मीटर, समझे ना बात को। AB निकल चुका है 20 मीटर, अब AB निकल चुका है तो अब चलेंगे समकोण त्रिभुज DAB में, है ना बात को। तो अब चलेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज DAB में, DAB में क्या चलेंगे, tan कितना डिग्री बोलिए, 60 डिग्री। इसको ये एंगल ललका वाला एंगल है, तो ये पूरा साइड से जिसको सामने वाला लंब, जिसको थीटा मानेंगे सामने वाला क्या होगा लंब, तो DB अब बटा क्या होगा AB, लंब बटे आधार। तो tan 60 डिग्री का मान √3 कितना होगा बोलिए। अच्छा D से चलना है B, D से कहाँ चलना है बोलो, B चलना है, D से B चलना है, तो D से B चलना है तो D से चलो C, D से कहाँ चलना है बोलो, D से C प्लस C से कहाँ चलना है बोलो B, है ना। अब बटे AB कितना है बोलो, AB रहने तो एक ही बार वैल्यू रख देते हैं। तो √3 कितना होगा बोलिए, √3 इक्वल टू D से C कितना है बोलो H, कितना हो गया ये, और C से B कितना है बोलो 20, और A से B कितना बताओ 20, समझे ना बात को। अब कैलकुलेशन करना है, अब क्या करना है बोलिए, कैलकुलेशन करना है, ध्यान से समझिए नहीं तो फिर खरा हो जाएगा। 20 √3 क्या होगा, 20 √3 ये होगा 20 रूट क्या होंगे बताइए 3 इक्वल टू H प्लस 20, ऐसे लिखो अच्छा रहेगा। यहाँ में कुछ नहीं तो एक है, ये गुना ये करेगा तो H प्लस 20 और 20 गुना √3 तो 20 √3, 20 रूट क्या हो गया बताइए। तो इसीलिए H बराबर उधर भेजो H को, या H बराबर तो 20 √3 इधर आ जाता है, माइनस से कितना हो गया 20 को मान लो, तो 20 इंटू √3 माइनस कितना हो गया 1, इतना मीटर, इतना क्या होगा मीटर लिखेंगे। इसीलिए मीनार की ऊंचाई बराबर 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। समझा के सवाल को मैंने, आज रखते हैं यहीं तक, आगे नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे।